हमारे साथ कर्नल श्रीवास्तव, लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव जनसंपर्क अधिकारी ये जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। मनीष जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत सुदर्शन न्यूज में। देखिए, जो रेस्क्यू चलाया जा रहा है, लगातार हमने देखा सुबह तक जो अपडेट सामने रहा, एक रेस्क्यू सफल रेस्क्यू रहा है। अभी तक रेस्क्यू अभियान को लेकर क्या कुछ अपडेट और क्या जानकारी? जी, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि कल सुबह 7:15 बजे ये एवलांच आया था और 45 मिनट में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की तरह से इंडियन आर्मी की आईबेक्स ब्रिगेड ने 170 ऑफिसर जेसीओ जवान को इस रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगा दिया था। ये ऑपरेशंस कल सुबह 8 बजे से चालू किए थे और ये कल दिन भर उन लोगों ने 10 लोगों को रेस्क्यू कर लिया था और उसके बाद ये खबर आई थी कि 22 लोग या 23 लोग तकरीबन पीछे से सुरक्षित निकल गए हैं। रात भर ये ऑपरेशन चला है कमांडर आईबेक्स ब्रिगेड के नेतृत्व में और उसके बाद आज सुबह आईबेक्स ब्रिगेड ने 14 लोगों को और सकुशल निकाल लिया था। इस पूरे अभियान में तकरीबन 170 ऑफिसर जेसीओ जवान लगे हैं। यहाँ पे 2 डॉक्टर्स लगे थे, 4 मिलिट्री की एम्बुलेंस लगी थी और उसके साथ इंजीनियर प्लांट इक्विपमेंट भी लगे थे। लेकिन भीषण बर्फबारी उस समय हो रही थी कल सुबह, दिन भर और रात में, तो इस वजह से सर्च ऑपरेशंस में काफी दिक्कतें आई। लेकिन भारतीय सेना के जज्बे को ध्यान में रखते हुए और ये उनकी तारीफ है कि वो लोग इस भयंकर मौसम में भी काम करते रहे और लोगों को सकुशल निकालने में अपनी सेवा देते रहे। बिल्कुल मनीष जी, जब मौसम खराब रहता है, हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश और बर्फबारी वहां पर हो रही है, ऐसे में क्या चुनौतियां आती है जब रेस्क्यू अभियान चलाया जाता है? तो जी, चुनौतियों में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जैसे बर्फ होती है तो आने जाने का रास्ता बिल्कुल रुक जाता है। दूसरी चीज, ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया होता है, यहाँ सांस लेने की तकलीफ वैसे ही होती है। तो सर्दी, दुर्गम पहाड़ी इलाका और आने जाने में तकलीफ और सांस लेने में तकलीफ रात में या बर्फबारी में दिखाई नहीं पड़ता है, तो बीच बीच में ये सारी चीजें रोकनी पड़ती हैं और कई जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने पड़ते हैं ये हाथ से करने पड़ते हैं, लोगों को अपने हाथों से काम करना पड़ता है, तो ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन वही है कि भारतीय सेना इन सब चीजों के लिए तैयार है। किसी भी सिक्योरिटी और ह्यूमन डिजास्टर रिलीफ के लिए हमेशा तैयार रहती है और हमेशा भारतीय सेना ने देश के लिए एक उपयोगी साबित हुई है। बिल्कुल, भारतीय सेना तो देश के लिए हमेशा तत्पर रही है, उपयोगी भी साबित हुई है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, मौसम विभाग ने कहीं ना कहीं चेतावनी जारी की थी कि बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। उसके बावजूद भी लगातार काम जारी था, लगातार मजदूर काम कर रहे थे। जी, ये जो सड़क बन रही थी ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ग्रेफ की एक यूनिट वहां पे थी। तो ये उन लोगों को ये टास्क दिया जाता है और ये टास्क वो लोग करते हैं और इसमें एक्चुअली आर्मी से डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता है। हमारे को रिक्वायरमेंट ये होती है कि कोई भी हो, चाहे सिविलियन हो चाहे फौजी हो, जब वो मुसीबत में आता है तो आर्मी उसकी सेवा के लिए आती है। आज की तारीख में जैसे मैं आपको ये बता सकता हूँ, आज सुबह से जैसे मौसम खुला है तो सड़क अभी भी 15 किलोमीटर माना से पहले तक बंद है पूरी तरह से। तो अब इंडियन आर्मी ने अपने हेलीकॉप्टर्स तैनात किए हैं वहां पे। एक सिविलियन हेलीकॉप्टर हायर किया है, 3 आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर लगाए हैं और 2 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर लगाए हैं और तुरंत जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको निकाला जा रहा है। इस समय तक 23 तकरीबन जो लोग हैं वहां से वो निकाले जा चुके हैं और इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। साथ के साथ पीछे जो 8 लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को भी रेस्क्यू करने का ऑपरेशन साथ के साथ चल रहा है। लगभग कितना समय लगेगा जो 7 मजदूर फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू करने में, मनीष जी? जी, जो 7 मजदूर फंसे हुए हैं, लगभग उनको कितना समय लगेगा उनका रेस्क्यू करने में अभी, और कितना समय? देखिए, हमारी कोशिश है, ये जो ऑपरेशन है ये टाइम क्रिटिकल होता है क्योंकि अगर कोई बर्फ के अंदर दबा हुआ है तो किसी भी किस्म के टाइम को हम लोग नहीं लेके चलते हैं और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को सुरक्षित बाहर निकल जाए। मैं बहुत लंबा टाइम नहीं देना चाहता हूं किसी किस्म का, और हम लोगों की भी आर्मी से जो मेरी बातचीत हुई थी वहां पे आईबेक्स ब्रिगेड के ऑफिसर से, वो केवल एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए और उसी में सेना लगी। बिल्कुल मनीष जी, ये भी जानना चाहूंगे कि लगभग कौन कौन से जवानों की वहां पर, किन टीमों की तैनाती अभी की गई है, इसको लेकर क्या अपडेट? जी,
हाँ, इस समय मैं आपको ये बता सकता हूँ कि क्योंकि इस समय वहां पे बर्फ बहुत पड़ रही थी, हम्म। तो माना पोस्ट में हमारी एक आइबेक्स ब्रिगेड जो है उसकी एक कंपनी तैनात थी। तो फौरी जो जिसे कहते हैं रिस्पॉन्डर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो थे वो वही लोग सबसे पास थे, तो वो सबसे पहले वही पहुंच पाए। हम्म। तो जरूर पीछे से प्रशासन वगैरह कोशिश कर रहे थे। कल तो खैर पूरे दिन वो लोग कोशिश करते रहे, लेकिन क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि माना पोस्ट से 15 किलोमीटर पहले तक हम्म। सड़क बिल्कुल बंद है और भारी बर्फबारी हो रही थी और भीषण वेदर था, तो उस वजह से कोई भी पहुंच नहीं पाया था वहां पे। हम्म। अब प्रयास चल रहे हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स वहां पहुंच सके। एक आईटीबीपी की एक छोटी प्लेटून वहां पे डिप्लॉयड थी, तो आईटीबीपी का भी काफी सपोर्ट भारतीय सेना के लोगों को मिला। और लेकिन मोस्टली मैं ये कह सकता हूं कि सारा जो ऑपरेशन है वो बेसिकली आईबेक्स ब्रिगेड और उनके कमांडर्स के तरफ से ही चलाया जा रहा है। आज की तारीख में हमारे सेंट्रल कमांड के जीओसी इन सी और उत्तराखंड यूबी एरिया के जो सीनियर अधिकारी हैं जीओसी, वो वहां पे पहुंच रहे हैं और इस ऑपरेशन को पर्सनली वो लोग मॉनिटर करेंगे। मनीष जी, हमने देखा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इस पूरे ऑपरेशन को लेकर, इस पूरे हालात को लेकर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने मजदूरों से भी बात की, जिन मजदूरों का रेस्क्यू किया गया, और वो खुद धरातल पर पहुंचकर जानकारी ली, वहां पर प्रॉपर हवाई निरीक्षण करते हुए भी नजर आए हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि लगातार सीएम नजर बनाए हुए हैं? मनीष जी। जी, बहुत जरूरी है। सीएम साहब का जो उन्होंने अपने को पर्सनली इस विपदा में उन्होंने पर्सनली इस रेस्क्यू ऑपरेशंस को मॉनिटर किया है। इवन हमारे गृह मंत्री ने पर्सनली इसमें इस विपदा में हमारे माननीय सीएम साहब से बात करी थी और उन्होंने पर्सनली इस चीज को मॉनिटर किया है। तो ये सब चीजें होने से एक जो सेना काम कर रही है वहां पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ता है। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं या जो लोग इंजर्ड हैं उन लोगों का मनोबल जरूर बढ़ता है। और इसी मनोबल के साथ हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोग हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल, और पीएम मोदी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की थी कि क्या हालात है, और उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया है मजदूरों को लेकर और इस रेस्क्यू अभियान को लेकर। मनीष जी। जी जरूर, और यही चीज है जो हमारे भारतीय सेना के लोगों का संबल बढ़ाती है। और जितने भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान जो हमारे साथ लगे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह फंसे हुए लोगों को मदद पहुंचाई जाए। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री और माननीय चीफ मिनिस्टर हमारे जो हैं, वो जब पर्सनली इस चीज को मॉनिटर करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। और जो फंसे हुए लोग हैं, जो मुश्किल में इस समय लोग हैं, उन लोगों के साथ हम लोगों का मनोबल मिलके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो सब लोग अपने अपनी सकुशल बाहर आए और अपने अपने परिवारों से जाके मिलें। बिल्कुल मनीष जी, जब जो मजदूर वहां पर फंसे हुए उनके लिए क्या चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि बर्फ में दबे रहना, कहीं ना कहीं सांस की दिक्कत हो सकती है, तो क्या चैलेंजेस रहते हैं उनके लिए? जी, सबसे बड़ा चैलेंज आपने जो सही बताया कि इस समय हवा और ऑक्सीजन का चैलेंज होता है। क्योंकि बर्फ के अंदर एक जो भी शेल्टर उनमें था या कंटेनर्स जो बताए जा रहे थे कि उसमें वो लोग रह रहे थे, तो इस समय जो है वहां पे जगह हवा बहुत कम है। तो उस हवा की कमी की वजह से सांस लेने में उनको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ये जो ऑपरेशन है ये एक टाइम क्रिटिकल हो जाता है। तो इसीलिए हमको ये लगता है कि जितनी जल्दी लोगों को निकाला जा सके उतना अच्छा है। और इसमें बहुत अच्छी बात ये रही है कि अधिकतर लोगों को सकुशल बचा लिया गया है। और हमारी प्रार्थनाएं भारतीय सेना के साथ है कि वो जल्दी से जल्दी बाकी लोगों को भी निकाल सके और सबको सकुशल अपने परिवारों से मिला सके। चलिए, बिल्कुल मनीष जी, तमाम जानकारी आपने हम तक साझा की है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।